नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। पंकज चौधरी, जिन्हें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब कई लोग मजाकिया लहजे में कह रहे हैं कि जिसका नाम ही पंकज है तो फिर प्रदेश में कमल क्यों नहीं खिलेगा। ठीक है, मजाकिया लहजे में इस बात को माना जा सकता है कि चलिए बीजेपी ने अपनी तरफ से कई लोग कह रहे हैं कि आधी जीत तो नाम में ही बीजेपी ने हासिल कर ली उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पंकज का मतलब कमल होता है और कमल क्या है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। इसलिए मजाकिया लहजे में इस तरह की बातें चल रही है। लेकिन क्या वाकई में पंकज चौधरी के लिए उत्तर प्रदेश जीतना यानी कि बीजेपी के झोली में अधिक से अधिक सीटें हर चुनाव में दिलाना आसान होगा? क्या बहुत ही आसान है पंकज चौधरी के लिए कि उत्तर प्रदेश के चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर जो अगले साल जो पंचायत चुनाव है वो, या फिर आने वाला फिर जो लोकसभा चुनाव है वो, या फिर पार्टी संगठन के तौर पर बीजेपी की मजबूती बनी रहे, इसके लिए पंकज चौधरी सबसे द बेस्ट चॉइस बीजेपी के लिए बने? क्या है इसके पीछे? कई लोग कहते हैं कि पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं और गैर यादव ओबीसी वोट को साधने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। लेकिन मैं इस बात को ऐसे समझता हूं कि सिर्फ जाति से जोड़कर किसी नेता का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। पंकज चौधरी को सिर्फ कुर्मी समाज से जोड़कर विश्लेषण करना मुझे लगता है कि समझदारी भरा काम नहीं हो सकता है। महाराजगंज से 7-7 बार वो चुनाव जीते हैं तो सिर्फ कुर्मी समाज के वोट से वो नहीं जीते, बल्कि समाज के हर वर्गों की तरफ से उनको वोट मिला होगा। तो एक राजनीतिक सफर को भी देखना जरूरी है कि पंकज चौधरी पर बीजेपी ने इस तरह से इतना बड़ा दांव क्यों लगाया। अब इस दांव को लगाया तो इसके पीछे तमाम तरह की गुना भाग जोड़ है ना, घटाव सारा कुछ देखकर ही बीजेपी ने फैसला किया होगा कि पंकज चौधरी इस वक्त सबसे द बेस्ट चॉइस है और इन्हीं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुना जाना चाहिए। चुन भी लिया गया। हम आपको बताएंगे आगे कि पंकज चौधरी के लिए कितनी ऐसी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को पार करने के बाद ही पंकज चौधरी अपने नाम का सही मतलब बीजेपी के लिए साबित कर पाएंगे। यानी पंकज का मतलब कमल, अगर वो सभी चुनौतियों में पूरी तरह से कामयाब होते हैं तो वाकई में जो मजाकिया लहजे में कहा जा रहा है ना कि जिनका नाम ही पंकज है तो फिर कमल कैसे नहीं खिलेगा, तो ये मजाकिया लहजे में कही गई बात सही साबित हो सकती है। आगे बताते हैं आपको क्या क्या दरअसल किस तरह की चुनौतियां, लेकिन थोड़ा सा समझिए। अब जब कुर्मी की बात हुई तो थोड़ा सा इस बात को भी समझते हैं। उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी, कुर्मी समाज, जिसको पटेल समाज भी कह सकते हैं, पटेल समाज की आबादी 7 से 8 या कह सकते हैं 8.5% की आसपास आबादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पंकज चौधरी का जो प्रभाव है पूरे 8.5% कुर्मी बिरादरी पर पड़ेगा, बल्कि और भी कई नेता हैं जिनका भी प्रभाव है कुर्मी समाज के ऊपर, पटेल समाज के ऊपर। बाकायदा अपना दल है उसके लिए, उनका ही बड़ा प्रभाव है उत्तर प्रदेश में और एनडीए के साथ हैं वो। तो पंकज चौधरी इसके बाद क्यों, पंकज चौधरी पर एक तरह से मुहर क्यों लगाई गई, इसके पीछे की क्या वजह है, बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी है कि अगर जैसे बिहार में देखें तो लवकुश समीकरण है वहां का, उसकी एकजुटता, उसकी एकता की बड़ी मिसाल है कि कुर्मी और कुशवाहा समाज की जो एकता है वो बिहार में पिछले कुछ समय से टूटा था। लेकिन फिर देखिए इस बार जो प्रचंड जीत मिली उत्तर प्रदेश बिहार में, जो प्रचंड जीत मिली बीजेपी को, एनडीए को, उसमें कुर्मी यानी कि लव और कुश यानी कि कुशवाहा, तो कुर्मी और कुशवाहा समाज की एकता का बड़ा रोल वहां पर भी दिखा। कुछ इसी तरह की एकता एकजुटता को उत्तर प्रदेश में भी लोग कह रहे हैं कि इस तरह की एकता और एकजुटता दिखाने की जरूरत है, तभी चाहे वो बीजेपी को जिताएं, चाहे समाजवादी पार्टी को जिताएं, दूसरी पार्टियों को जिताएं, तभी इनकी एक राजनीतिक एकता, उसका प्रभाव जो है लोगों के बीच में पड़ेगा। तो टोटल अगर हम, लेकिन ये समझने वाली बात है कि बिहार में जिस तरह से लवकुश समीकरण की जो एकता दिखती है, उस तरह की एकता और एकजुटता उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी और कुशवाहा समाज के बीच काफी अलगाव है, विखंडन है। जहां बिहार में रोटी बेटी का संबंध कुर्मी और कुशवाहा के बीच में कहीं कहीं देखी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थितियां है ही नहीं। दोनों समाज यानी कि कुर्मी समाज का राजनीतिक प्रभाव अलग है, कुशवाहा समाज का राजनीतिक प्रभाव अलग है, उनका एक अलग, दोनों का कल्चर वैसे अमूमन एक जैसा है, लेकिन रोटी बेटी का संबंध बहुत ही कम देखा जाता है उत्तर प्रदेश में कुर्मी और कुशवाहा समाज के बीच में। तो इस बात को थोड़ा सा समझाने की का जो मतलब था
कि सिर्फ कुर्मी से जोड़ करके पंकज चौधरी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि पंकज चौधरी का अपना एक राजनीतिक बड़ा उनका आधार है और उस आधार को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर मुहर लगाया गया है। अब देखिए क्या है, किस तरह से पावर बैलेंस करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से की गई है, और इस पावर माने पॉलिटिकल पावर को बैलेंस करने के लिए पंकज चौधरी के सामने ऑटोमेटिक अध्यक्ष बनने के बाद ऑटोमेटिक बहुत सारी चुनौतियां सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले एक आंकड़ा पे नजर डालते हैं, उस आंकड़े को समझने के बाद समझ में आ जाएगा कि वाकई में सारी चीज जरूरी है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को ध्यान में रखें। 80 सीटों में बीजेपी के पक्ष में मात्र 33 सीटें आई थी और जबकि समाजवादी की पार्टी के पक्ष में 37 सीटें आई थी। और अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 62 आई थी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 5 सीटें आई थी। अब विधानसभा चुनाव को भी जरा देख लेते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 312, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 47 और 2022 अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 255 और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 111 सीटें। अब ध्यान से देखिए इस चीज को। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूती से उभरी है। वहीं अगर 2022 की अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 47 यानी कि 2017 में जो 47 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी वो 111 पर पहुंच गई। और तभी अखिलेश यादव लगातार बार बार कहते रहे कि इस बार यानी कि 2027 की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा करेगी। अब करेगी नहीं करेगी बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर योगी सरकार के काम को देखें, विकास को देखें, अपराध पर जिस तरह से उन्होंने अंकुश लगाया, महिला अपराध में जिस तरह से कमी आई है और योगी सरकार को लेकर जो एक ब्रांडिंग बाकायदा पूरे देश के अंदर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है अखिलेश यादव के वक्तव्यों से, उनके बयानों से। तो फिलहाल तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं वो हो जाएगा, या फिर ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि योगी सरकार 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा तो योगी सरकार और भी मजबूत स्थिति में आएगी और अधिक सीटों से बीजेपी की वापसी होगी। फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन पंकज चौधरी के बारे में इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो बड़ी चुनौतियां हैं उसको अगर पंकज चौधरी पार कर लेते हैं बहुत ही कामयाबी के साथ बीजेपी को फायदा पहुंचाते हुए, तो इस सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, यानी कि अधिक सीटें आ सकती हैं। योगी के पक्ष में एक बड़ा जन समर्थन तैयार हो सकता है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में और मजबूत हो सकती है। क्या है चुनौतियां, इस बात को समझिए। पहले इस बात को समझना काफी जरूरी है कि सबसे अध्यक्ष बनने के बाद ही तुरंत सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती अगले साल पंचायत का चुनाव है। पंचायत चुनाव में हार और जीत से तय हो जाता है किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के लिए कि अगला कदम उसको क्या उठाना है। तो पंकज चौधरी के लिए बहुत कह सकते हैं कि जो सबसे पहली चुनौती जो आ रही है अगले साल पंचायत का चुनाव, उस चुनाव में बीजेपी को अधिक से अधिक सीटों पर जिताने की एक बड़ी जिम्मेदारी पंकज चौधरी के ऊपर है। फिर यहाँ पर कुर्मी और कुशवाहा और अलग अलग जातियों से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी कि पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं तो कुर्मी के बीच में बड़ा जनाधार होगा। और सिर्फ बीजेपी ऐसे नहीं जीत सकती है, कोई पार्टी ऐसे सिर्फ एक जाति से नहीं जीतती। नेता का अपना खुद का एक बड़ा जनाधार होता है, चाहे किसी भी समाज का हो। तो ऐसे अगर इसका विश्लेषण करें तो पंकज चौधरी का जो प्रोफाइल है अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर वो उनकी प्रोफाइल बड़ी है और उस प्रोफाइल के हिसाब से वो काम करना चाहेंगे, लेकिन चुनौतियां हैं उनके प्रोफाइल से भी बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ चुनौतियां बड़ी हैं और पंकज चौधरी उन चुनौतियों के पीछे उनको भागना पड़ेगा पंकज चौधरी को। तो जो अगली चुनौतियां हैं पंचायत का चुनाव, अधिक से अधिक सीटें जीतनी होंगी, पहली बड़ी चुनौती है। तभी सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट तो यही पंचायत चुनाव का है। पंचायत चुनाव के बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का काम इतना जरूर होगा कि अगर पंचायत चुनाव में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन हुआ तब तो थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पंचायत चुनाव में अगर रिजल्ट नतीजा उनके फेवर में बहुत या फिर संतुष्ट नहीं हुआ तो पंकज चौधरी के कंधे पर और बड़ी जिम्मेदारी होगी एक एंटी इनकम्बेंसी जो किसी भी सरकार के खिलाफ जो बनती है। सरकार चाहे देखिए सरकार मैं तो इतना ही मानता हूं, सरकार चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सरकार कितना भी अच्छा काम क्यों ना करती हो,
एक समय के बाद एंटी इनकम्बेंसी सरकार के लिए बन ही जाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे अगर ताजा उदाहरण अगर आप देखें तो ओडिशा की बात करें, जहां पर नवीन पटनायक की सरकार चली जाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा, और वहां चली गई। वहां नवीन पटनायक की सरकार दोबारा सत्ता में आ नहीं पाई। इस बार पूरी उम्मीद थी, पिछली बार जब चुनाव हुआ था, कि वही आएगी, बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई। तो ये पूरा मामला एंटी इनकम्बेंसी का है। सरकार कितना भी अच्छा काम क्यों ना करता हो, तो पंकज चौधरी के सामने एक बड़ा चैलेंज यही है कि योगी आदित्यनाथ के फेवर में, उनके समर्थन में एक बड़ा जनाधार को बनाकर रखें। एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर को पूरी तरह से खत्म करने का काम कैसे किया जाए, और इसके लिए पंकज चौधरी को सिर्फ पंचायत चुनाव के लिए नहीं, बल्कि अभी से ही विधानसभा चुनाव के लिए इस फैक्टर पर बड़ा काम करना होगा। एक जो और बड़ी बात जो मेरे को समझ में आती है, इसके लिए एक पीडीए शब्द भी आया। पीडीए का मतलब एक चुनौती की तरह देखिए पीडीए को भी। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिस पर सभी की नजर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर बीएसपी हो, सभी पार्टियों की नजर है इस पर, कांग्रेस हो। लेकिन बीजेपी अब कहती है कि पीडीए में सबसे बड़ा हिस्सा उसका है। अब कैसे हिस्सा है? पंकज चौधरी को ले आए, यानी पिछड़ा चेहरा ले आए। कई और नेता हैं जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, और गैर यादव ओबीसी वोट पर एक बड़ी पकड़ बीजेपी की तरफ से होती भी दिख रही है। तो बीजेपी इस पीडीए पर सबसे ज्यादा फोकस करके अधिक से अधिक अपनी सीटों को बढ़ा सकती है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो पिछड़ा के लिए तो इंतजाम पंकज चौधरी की तरफ से कर लिया गया, और भी कई नेताओं जो कि उनके एनडीए में कई सहयोगी हैं, उनकी तरफ से भी किया गया है। दलित वोट बैंक की बात करते हैं, दलित का इंतजाम फिलहाल बीजेपी कर पाई या नहीं कर पाई, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दलित में सबसे ज्यादा संख्या, अगर वोट की बात करें तो जाटव समाज का आता है, और जाटव समाज पर सबसे ज्यादा अगर पकड़ किसी की है तो बीएसपी की है। और अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यक वोट का बड़ा बिखराव है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी को ही मिलता है, तो फिर बीएसपी को ही मिलता है, और पूरे दमखम के साथ, जैसा कि बिहार में एमआईएम की तरफ से किया गया कि मुस्लिम वोटर सब हमारी तरफ आएंगे, देर सवेर तो उनको आना ही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी अल्पसंख्यक वोटर्स के बीच में इस तरह का बंटवारा हो पाएगा? तो कहना बड़ा मुश्किल है। बिहार जैसे हालात उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अंदर हैं, और अल्पसंख्यक वोटर्स के ऊपर उनका बड़ा प्रभाव है। ऐसे में एमआईएम उत्तर प्रदेश में खुद को कितना मजबूत कर पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल तो नहीं दिखता है। तो इस हिसाब से अल्पसंख्यक वोट पर बीजेपी बहुत अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगी, पंकज चौधरी की तरफ से बना पाएगी, ये भी कहना बड़ा मुश्किल। तो एक चुनौती की तरह पीडीए है। तो पीडीए में एक बड़ी सेंधमारी, या कह सकते हैं कि बड़े वोट बैंक पर एक तरह से कब्जा बीजेपी को करना होगा, तब सीटों की संख्या बढ़ाने में एक फायदा होगा। एक और है चैलेंज कि पार्टी में उनके संगठन में चूंकि कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, कार्यकर्ता बहुत अधिक है, तो सभी लोगों की इच्छा भी होती है कि वही पार्षद बने, विधायक बने, सांसद बने। टिकट मतलब नेताओं की संख्या ही बहुत ज्यादा है, तो टिकट देने में एक बड़े बैलेंसिंग इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। पंकज चौधरी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि असंतोष भी, चूंकि जिसको टिकट नहीं मिलेगा असंतोष फैलेगा। तो पार्टी के अंदर बगावत ना हो, असंतोष ना हो, अधिक से अधिक लोग उनकी बातों को मान सके, ये भी एक बड़ी चुनौती है पंकज चौधरी के लिए कि इस बात को कैसे मैनेज रख पाएंगे। दूसरी चीज है पावर बैलेंस। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि जब इसके पहले उपेंद्र चौधरी थे, तो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बैलेंस बनाकर रखा था, और उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बनाकर रखा गया था। लेकिन इस बार क्या है कि पंकज चौधरी खुद पूर्वांचल इलाके से आते हैं, महाराजगंज से आते हैं, गोरखपुर इलाकों पर एक बड़ा असर योगी आदित्यनाथ का है। वैसे उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश पर है, लेकिन वैसे अगर पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर देखें तो गोरखपुर के आसपास की पूरे इलाके में उनका असर है। यानी कि दोनों ही नेता पूर्वांचल की तरफ से हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खाली दिख रहा है, यहाँ गैप दिख रहा है। इस गैप को भरना कैसे भर पाएंगे पंकज चौधरी, ये बड़ा चैलेंज इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। कि पहले तो भूपेंद्र चौधरी की तरफ से भरा जा चुका था, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चिंता बीजेपी नहीं कर रही थी, लेकिन अब चिंता बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब खाली दिखेगा
तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर जाट वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहेगी, खासतौर पर आरएलडी। आरएलडी भले इस वक्त एनडीए में है, लेकिन इतिहास कहता है कि क्या हमेशा वो रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो खाली खाली ये दिख रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है बीजेपी के लिए, इसको कैसे इस पावर है ना इसको कैसे बैलेंस कर पाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। यही बड़ा सवाल पंकज चौधरी के लिए भी है। तो मेरा ये कहना है ना कि पंकज चौधरी बीजेपी यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं और उनका जो कार्यकाल है वो बहुत आसान नहीं रहने वाला है। अध्यक्ष बनने के साथ ही उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां सामने आ चुकी हैं और इन पहाड़ जैसी चुनौतियों को पार करने के बाद अगर ये पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं तो वाकई में 2026 का पंचायत चुनाव, 2027 का विधानसभा का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होना है वो वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक हो सकता है। और ऐतिहासिक कुछ इस कदर हो सकता है कि जितने भी दावे चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, बीएसपी की तरफ से किए जा रहे हैं, उन दावों की हवा निकल सकती है। लेकिन सवाल है कि इन चुनौतियों को पार पाना कितना आसान होगा पंकज चौधरी के लिए, कितना सपोर्ट मिलेगा, जनाधार कितना मिलेगा, पार्टी संगठन कितना मजबूत कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जातीय समीकरण को भी देखें तो कुर्मी समाज से आते हैं, तो बाकी जो गैर यादव ओबीसी वर्ग के जो समाज हैं वो कितना सपोर्ट इनको दे पाते हैं। अच्छा, पार्टी जब बड़ी हो जाती है तो पार्टी के अंदर भी मनमुटाव नेताओं के बीच में होता है संगठन के लेवल पर, उसको ही मेंटेन कैसे कर पाते हैं। ये सब बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसे पार पाना जरूरी है। तो मेरी एक सोच थी, पंकज चौधरी जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बने तो हमें लगा कि सब लोग कह रहे हैं, मैं बाकायदा देख भी रहा था तमाम न्यूज चैनल, टेलीविजन, अखबारों में, है ना, कुर्मी समाज, कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब ये लाइन सुनकर ही मुझे बहुत ही अजीब लगता था कि कुर्मी समाज जोड़ना कोई जरूरी नहीं था, है ना। पंकज चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी को चुना गया। राजनीतिक सफर दिखाइए, जाति बिरादरी डालने के बाद किसी भी नेता या किसी बड़े व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं उनके सफर को आप कम करके देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को कुर्मी समाज या फिर है ना लघु समाज से जोड़कर ना देखें, बल्कि पंकज चौधरी के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर लोगों की नजर होनी चाहिए। और ये ध्यान देने वाली बात होगी कि इन चुनौतियों को कैसे पंकज चौधरी पूरी तरह से पार करेंगे और कैसे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और मजबूत कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, यही बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं, ये बनाए जाना बीजेपी की तरफ से बनाया गया, उनको कितना सही फैसला आपको लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और आने वाले पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, तमाम चुनावों में पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने की वजह से बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है? इस सवाल का जवाब यदि आपके जहन में कुछ सही सही चल रहा हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। कैसा लगा हमारी तरफ से जानकारी दी गई? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस जानकारी को, साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार।